अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपकी लास्ट अराइवल जो है वो लास्ट इनरोलमेंट डेट को एक्सटेंड नहीं कर रही, तो देन आपने, अगर आपका वीज़ा ग्रांट भी हो गया है तो आपने यूके का ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो इमिग्रेशन पे ही आपको रोक लेंगे और वहाँ से वो आपको आगे नहीं जाने देंगे। और अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं आगे, तो देन आपका वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्सिटी आपको इनरोल ही नहीं करेगी। जब इनरोल नहीं करेंगे तो फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे? तो यूनिवर्सिटी आपको कहेगी अब आप वापस जाएँ और जाके दोबारा नए सिरे से अप्लाई करें, फिर हम आपको कैश देंगे नई इनटेक का, और फिर आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करें और फिर आएँ। तो ये बड़ा एक हेक्टिक सा प्रोसेस बन जाएगा और आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। और इवन इस सूरत में आईएचएस भी कभी भी वापस नहीं होगी। नॉर्मली तो जब वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो आईएचएस वापस नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जिसमें अगर आपका वीज़ा लग गया है और यूनिवर्सिटी ने विड्रॉ कर लिया, कैश या एक्सटेंशन नहीं दी, तो आप फिर उनको आईएचएस यूकेवीआई वालों को मेल करते हैं कि जी हम इस वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे, हमें यूनिवर्सिटी ने इंस्ट्रक्ट किया है, तो अब हम नेक्स्ट इनटेक के लिए आएंगे तो हमारी आईएचएस रिटर्न कर दें। तो वो उस सूरत में कोई पार्शियल या इवन दो 100% भी रिटर्न हो जाती है, लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है। तो एक तो ये चीज़ जहन में रख लें। दूसरी चीज़ कि जब तक आपका पासपोर्ट आपके हाथ में ना आ जाए उतनी देर तक ना तो टिकट बुक करनी है आपने, और ना ही आपने कोई प्लान बनाना है कि मैं अब मंडे को चला जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यूनिवर्सिटी की लास्ट अराइवल डेट वेडनेसडे को है तो आपको मंडे को बीआरपी आ गई और आप ये प्रज्यूम करें कि मुझे अगले ही दिन पासपोर्ट कलेक्शन 100% आ जाएगी, तो मैं कल की टिकट कर लूँगा, शाम की रख लेता हूँ ताकि मैं अपनी वेडनेसडे को पहुँच जाऊँ। तो ये आपकी खाम ख्याली है, गलत फहमी है और आपका इसकी वजह से प्रॉब्लम भी होगी। नॉर्मली आपका जब बीआरपी आता है तो उसके बाद विद इन वीक आपको पासपोर्ट आता है, और आजकल पासपोर्ट भी काफ़ी डिले हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को सेम नेक्स्ट डे में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है कि जी हमें एक एक हफ़्ता हो गया है पासपोर्ट नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ को थोड़ी समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी दो चीज़ें आपके स्टेक पे आ जाती हैं कि यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट एक्सटेंड नहीं करेगी, और फिर आपकी एक तो टिकट भी ज़ाया हो जाएगी, उसके भी पैसे गए, कुछ ना कुछ तो होल्ड करके ही आपने लेनी है ना टिकट। तो उसमें फिर वो 40% 50% उसकी डिडक्शन भी करते हैं अगर आप नहीं जाते। तो ये चीज़ों को जहन में रखें, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इस तरह से कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाना जिसमें आपको लगे कि इसमें कोई डाउट है। और ख़ास तौर पे इस तरह के कामों में, वीज़ा वगैरह में, जब आपका पासपोर्ट मिल जाए उसी दिन अगर कोई टिकट मिलती है तो करवा के चले जाएं, वो एक आपकी अपनी मौत है। लेकिन पहले से कल मुझे मिल जाएगा और मैं आज ही टिकट बुक कर लेता हूँ कल की, तो ये थोड़ा गलत है, ये ना किया करें। और यूनिवर्सिटी को जिन जिन लोगों ने इनरोलमेंट की हैं, ये तीसरी बात बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ने जिन जिन लोगों को ईमेल की हैं कि हम आपकी एक्सटेंशन जो है ये 7 थी, 8 अक्टूबर थी या 10 अक्टूबर है, और अगर आप इस डेट को नहीं पहुँचते तो हम आपकी एक्सटेंशन नहीं बढ़ाएंगे, एक्सटेंशन नहीं देंगे, और हम यूकेवीआई को लिख देंगे कि इनका कैश विड्रॉ कर दें या हम कैश विड्रॉ करवा लेंगे, तो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें। ये यूनिवर्सिटी आपको कह रही है, आपकी ईमेल्स में बता रही है कि हम आपको जो वीज़ा है आपका वो विड्रॉ करवा देंगे, और आप अपनी एप्लीकेशन उससे पहले निकाल लें ताकि आपको रिफ्यूज़ल ना देखना पड़े, यानी रिफ्यूज़ ना हो। और अगर रिफ्यूज़ हो भी तो कम से कम इस बेस पे ना हो कि जी कैश विड्रॉ हो गया। तो अपनी लास्ट इनरोलमेंट पे नज़र रखें, यूनिवर्सिटी की तरफ से आने वाली ईमेल्स पे नज़र रखें, वो उसमें क्या बता रहे हैं उनको लाजमी पढ़ें। अगर वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वीज़ा विड्रॉ कर लें तो विड्रॉ कर लें, और अगर आपको बता रहे हैं कि एक्सटेंशन हो गई है तो फिर उसमें एक्सटेंड करवा लें। तो बाकी अगर आपको इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।